आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोबोटिक इंडिया की। अब रोबोट जैसी तकनीक के मामले में भी भारत चीन और अमेरिका को टक्कर देने को तैयार है। अब भारत में रोबोट की इंडस्ट्री तैयार हो रही है, इसीलिए अब आप तैयार हो जाइए। आपके इशारे पर 400 किलो तक का सामान रोबोट लेकर जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए रोबोट प्रोडक्शन लाइन तैयार की जा रही है, जिसमें भारत के अपने खुद के रोबोट होंगे। उसमें भारत के कंपोनेंट हों और प्रोग्रामिंग भी रोबोट में भारत की हो। नीति आयोग ने भी क्षेत्र में इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की बात कही है। अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री में 20,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। हमारे सहयोगी आमिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसके लिए तकनीक की जरूरत है। तकनीक कहां से आएगी? अभी तक हम तमाम विदेशों पर आश्रित रहे, लेकिन अब भारत में रोबोटिक तकनीक जो है वो पूरी तरह से विकसित होती जा रही है। इसी का उदाहरण ये है कि अब भारत में कुछ इस तरह के रोबोट्स जो मेक इन इंडिया रोबोट्स हैं वो बनने लगे हैं। असेंबली लाइन के लिए काम हो या फिर एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सामान हो, कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड किए गए रोबोट्स जो हैं वो अब तकनीक के सहारे भारत में धीरे धीरे बनने को तैयार हैं। ज़रूरत के हिसाब से इनको ढाला जाता है, ज़रूरत के हिसाब से इनको प्रोग्राम किया जाता है और तमाम दूसरी कंपनियों को इन्हें दिया जाता है। तो एक ऐसी ही प्रोडक्शन लाइन में जहां पर रोबोट बनते हैं, एक तरह की भारत की बड़ी प्रोडक्शन लाइन में हम मौजूद हैं और यहाँ पे आपको एक ऐसे नमूने दिखा रहे हैं जो आपको भारत के भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या भारत के भविष्य की जो फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन लाइन है, उसके लिए हो। इस तरह के रोबोट्स जो हैं अब बनने के लिए तैयार हैं और आपको दिखाएं कि इनकी खासियत क्या है। इनकी खासियत ये है कि ये एक निश्चित लोड को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। बाकायदा इनको प्रोग्राम किया गया है और ये जिपी जो है, जिपी इसका नाम है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए ये काम आते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से इसको ढाला गया है, तैयार किया गया है और मेरे सामने आते ही ये सेंसर्स के द्वारा रुक जाते हैं। मतलब ये इनको पता है कि इनके सामने कोई आ चुका है और उसके बाद ये अपना मूवमेंट करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि किसी भी प्रोडक्शन लाइन में ज़रूरत होती है मैन पावर की। मैन पावर के साथ में इसी तरह की तकनीक की ज़रूरत होती है। उस तकनीक के सहारे जितनी तेज़ी से काम हो सकता है भारत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वो इस तरह के अब रोबोट्स आपको तमाम जगहों पर देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।